तो हेलो दोस्तों, मैं बादल वाले गीता क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, जो हमारी एसएससी जीडी के लिए हमने वीर बैच स्टार्ट किया है, तो वीर बैच में हम जो है अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहे हैं। तो हमारे जो है कुछ क्वेश्चन हो चुके हैं, कुछ क्वेश्चन हम आज भी करेंगे। देखेंगे, देखो आज मैं कुछ लेंथी क्वेश्चन लेके आया जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ये इतने मतलब ऐसे क्वेश्चन हैं जिनकी लैंग्वेज बड़ी है, जिसके कंफ्यूज करने के लिए इतनी बड़ी लैंग्वेज बना दी गई है क्वेश्चन की, लेकिन आसान है। तो हम देखेंगे किस तरह के लेंथी क्वेश्चनों को, इस तरह के जो हमारे जो कन्फ्यूजन हमारे जो है क्वेश्चन में होती है, तो उसे कैसे दूर करेंगे, कैसे इस तरह के क्वेश्चन को हम हल कर सकते हैं। तो देखते हैं हम आज के हमारे क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 44 हमारे, तट से 15 किलोमीटर की दूरी पर किसी जहाज में छेद उत्पन्न हो गया, परंतु फिर भी अधिकतम 18 मिनट की अवधि तक वह जहाज 10 किलोमीटर प्रति घंटे की तेजी से तट की ओर यात्रा कर सकता था। तट से भेजे जाने वाले नाव बचाव को जहाज तक पहुंचने के बाद यात्रियों को बचाने हेतु 6 मिनट लगेगा। जहाज पर उपस्थित सभी लोगों को सफलतापूर्वक निकालने के लिए बचाव नाव की न्यूनतम गति क्या होनी चाहिए। मतलब जो है जहाज में जो है छिद्र हो गया, पानी भर गया, तो वो जो है आ रहा 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ठीक है। 18 मिनट तक वो चल सकता है टोटल। उसके पास मतलब ये है कि छेद होने के बाद 18 मिनट है उसके पास, ठीक है। और जब नाव जो है चली जाओगी उसके पास बचाव के लिए, उसमें जो है सारे पैसेंजर निकालने में 6 मिनट लगेगी, ठीक है। तो देखो उसके पास है टोटल 18 मिनट, तो 18 में से 6 तो जो है उसे जो है बचाव कार्य मतलब उसमें से जहाज में से निकालने में लग गए, तो टोटल उसके पास कितने बचे? 12 मिनट बचे, 12 मिनट। अब 12 मिनट में जो है जहाज भी अपनी दूरी, जहाज भी तट की तरफ को चलेगा और नाव भी जो है तट से जहाज की तरफ चलेगी। तो ये दोनों कार्य हमें कितने मिनट में करने हैं? 12 मिनट में। तो 12 मिनट में अब ये जहाज जो है ये कितनी दूरी तय करेगा? दूरी बराबर चाल गुणा समय। चाल हमारी क्या है? चाल हमारी क्या है? 10। समय हमारे पास क्या है? 12 मिनट, 12। और देखो मिनट में है, किलोमीटर प्रति घंटा है, तो मिनट में है, तो मिनट को जो है क्या करने पड़ा? घंटे में, तो 60 से भाग दे देंगे, ठीक है। 0 से 0, 6 दूनी 12, तो 2 किलोमीटर। तो ये जहाज जो है तट की तरफ 2 किलोमीटर चल सकता है इन 12 मिनट में, ठीक है। उसके बाद जब हमें जो है नाव जो आएगी, नाव की हमें चाल निकालनी, अब हमारे पास क्या है? हमारे पास टोटल जो है 15 किलो ये तट से जो है 15 किलोमीटर दूर था जहाज, 15 किलोमीटर दूर। अब जो है 2 किलोमीटर जो है जहाज चला गया, 2 किलोमीटर तो जहाज चला गया, तो कितना बचा? 15 - 2 कितना? 13 किलोमीटर दूर है। अब कितने दूर है? 13 किलोमीटर दूर है नाव से जो है जहाज, ठीक है। और उसे जो है बचाने में टोटल समय हमें लगाना 12 मिनट। ये इन 12 मिनट में ही सब कुछ करना है, ठीक है। तो 13, अब हमें जो है उसकी चाल निकालनी, नाव की चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी हमारे पास है 13, दूरी बटे समय क्या है? 12 मिनट, ठीक है। मिनट को घंटे में बनाते तो 60 से भाग देते हैं। 12 × 5 = 60, 13 × 5 = 65, तो 65 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जो है किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जो है उसको नाव को उसे जहाज की तरफ लाना पड़ेगा, जिससे कि इन 12 मिनट में सब कुछ कार्य हो जाए। 12 मिनट में वे दोनों आपस में मिल जा, और 6 मिनट में जो है वे उसकी जो यात्री है उनकी अदला बदली कर ले, उससे जो है 18 मिनट में पूरा कार्य हो जाएगा, ठीक है। तो इनकी नाव की चाल हमें निकालनी थी कि बचाव की नाव की न्यूनतम गति क्या होनी चाहिए, तो वो 65 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए, ठीक है। देखो लेंथ कितना बड़ा क्वेश्चन है, पर जो है सिंपल है, थोड़ा जो है हमें स्टेप बाय स्टेप जो है इसको सोल्व करना है, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 45 हमारा, एक समबाहु त्रिभुज के एक भुजा की लंबाई 21 सेंटीमीटर है, त्रिभुज के परिवर्त का क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखो हमारे पास जो है समबाहु त्रिभुज, इसने बताया कि समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा समान है, मतलब ये भी 21 है, ये भी 21 है और ये भी 21 है। इसके परिवर्त बताया, परिवर्त मतलब बाहर को, ठीक है। तो ये इसका जो है हमें बताना, इसका जो हमारा वर्त है, परिवर्त है जो, इसका जो है क्षेत्रफल बताना। तो परिवर्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्त का क्षेत्रफल होता है हमारा पाई r²। और एक बात हो, परिवर्त जो समबाहु
त्रिभुज के परिवर्त की त्रिज्या, त्रिज्या क्या होती है ये देख लो पहले। परिवर्त की त्रिज्या क्या होती है? परिवर्त की त्रिज्या जो होती है, जो हमारी भुजा दी गई है वो 21 21 21, ये जो भुजा गई है, भुजा मतलब भुजा बटे √3, भुजा बटे √3, ऐसे ए मान सकते हैं, जो भी मान लो। तो इसकी त्रिज्या जो होती है वो क्या होती है? भुजा बटे √3। तो हमें निकाल देंगे आराम से। तो पाई का मान क्या है? 22/7 गुणा 21 बटे √3 का स्क्वायर। तो 22/7 गुणा 441 बटे 3, 7 तक काट दो, 7 छंग 42, 7 छंग 42, 7 ते 21, 3 से काटो, 3 दूनी 6, 3 कम 3, तो क्या आ गया? 22 गुणा 21। तो कर दो 22 गुणा 21, 2 2 4 4 2 6 4, तो क्या आ गया? 462 क्या वर्ग सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर से बोल सकते हैं। 462 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर इसका जो है आंसर आ जाएगा। तो कैसे? क्योंकि इसका हमें जो है, अगर हमें इसकी त्रिज्या पता है तो हम जो है इसका वृत्त का क्षेत्रफल निकाल देंगे। जब हमें त्रिज्या पता है तो इसके जो है, जो समबाहु त्रिभुज का जो परिवर्त होता है उसकी त्रिज्या क्या होती है? भुजा बटे √3। तो जो अभी हमें भुजा दी गई है उसके बटे √3 हमें करना है, तो उसकी क्या आएगी? त्रिज्या। अब इसमें पाई का मान रखना है 22/7 गुणा 21 बटे √3 का स्क्वायर कर देना है। तो उसके बाद क्या आ जाएगा हमारा? 462 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, नोट करो आप। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जो हमारे SSC GD में, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आए हैं। ठीक है, नोट करो एक बार। अब क्वेश्चन नंबर 46 है हमारे पास। जुबिन और प्रवीण क्रम से 36 मिनट और 60 मिनट में किसी कार्य को पूरा कर सकते हैं। जुबिन ने शुरू करते हुए वे काम पूरा करने तक वैकल्पिक रूप से 1 मिनट हेतु काम करते हैं। अंत में काम करने वाले को ही अपनी अंतिम बारी में 1 मिनट से कम समय हेतु काम करने की अनुमति प्राप्त है। दोनों को काम पूरा करने में कितना समय लगेगा? मतलब देखो, वैकल्पिक रूप से कार्य करते हैं, 1 मिनट वो करेगा, 1 मिनट वो करेगा, और जो अंतिम बारी जिसकी होगी उसे ही 1 मिनट से कम कार्य करने की अनुमति है, दूसरा कार्य नहीं कर सकता। तो देखो हमारे पास जो है जुबिन है और जो है प्रवीण है। एक करता है 36 मिनट में, एक करता है 60 मिनट में। तो एलसीएम लेंगे इनका। एलसीएम कितना आ जाएगा इसका? 360। तो देखो दोनों को मिलकर जो है 360 कार्य करना है। 360 एक बार जो है, अब ये देखो 36 ढाई 360 प्लस 60 छिका 360। तो ठीक है, एक कार्य करेगा जो है 1 मिनट में 10 भाग, एक कार्य करेगा 1 मिनट में 6 भाग। तो दोनों मिलकर जो है 16 भाग कार्य कर रहे 1 मिनट में। ठीक है, जब इसे भाग देंगे, अब हमें जो है क्या करना? 360 को अगर हम जो है 16 से भाग दें तो 16 दूनी 32, 4 0, 16 दूनी 32, कितना बचा? 8 बचा। ठीक है, 8 हमारे पास बचा। मतलब हमसे देखें तो देखो 10 भाग ये करता है और 6 भाग ये करता है 1 मिनट में। अगर हम इस प्रकार देखें कि 10 भाग ये करेगा प्लस 6 भाग ये करेगा प्लस 10 भाग ये करेगा प्लस 6 भाग ये करेगा प्लस 10 भाग ये करेगा प्लस 6 भाग ये करेगा, ऐसे ऐसे अगर हम करके देखें तो 22 बार जो है कौन करेगा? ए करेगा, और जो है 22 बार जो है प्रवीण करेगा, 22 बार जुबिन करेगा, 22 बार प्रवीण करेगा। तो मतलब 22 दूनी 44 बार जो है कार्य करेंगे, और 44 बार कार्य करने के बाद 8 भाग कार्य शेष रह जाएगा। तो 8 भाग कार्य कौन करेगा? उन्होंने कहा कि अपनी अंतिम बारी में 1 मिनट से कम करने की अनुमति है। तो अंतिम जो है हमारा ये कार्य करता है कितना भाग? अंतिम जो है हमारा कितने भाग कार्य करता है? ये करता है अपना 10 भाग कार्य, ये करता है अपना 10 भाग कार्य। ठीक है, तो इसे करना कितना? ये हो गया 44 क्या मिनट, ये कितने हुए? 44 मिनट। तो 44 मिनट में जो है इन्होंने दोनों ने कार्य करा 44 मिनट तक, लेकिन 8 भाग कार्य बच गया। तो 8 भाग कार्य कितने मिनट? 1 मिनट में कितने भाग कार्य करता? 10। तो ये कितने करना है? 10। अब सेकंड में हमें से निकालना, तो क्या करेंगे? 60 से भाग दे देंगे। 10
8 छंग 48 सेकेंड। तो ये दोनों मिलकर क्या कितने समय में करेंगे? 44 मिनट 48 सेकेंड। 44 मिनट 48 सेकंड में दोनों जो है 1 मिनट ये कार्य करेगा, 1 मिनट ये कार्य करेगा, 1 मिनट ये कार्य करेगा, प्रवीण जुबिन करेगा, 1 मिनट प्रवीण करेगा। तो इस प्रकार जो है 44 मिनट 48 सेकंड में अपना जो है पूरा कार्य, कितना पूरे कार्य है इनका? 360 भाग कार्य है टोटल। तो 44 मिनट तक तो यह दोनों कार्य करते रहेंगे, जुबिन भी करता रहेगा, प्रवीण भी करता रहेगा। उसके बाद जो है 8 भाग कार्य करेगा, 8 भाग कार्य शेष बचेगा, जो कि किसे करना है? प्रवीण को करना है। प्रवीण 1 मिनट में 10 भाग कार्य करता है, तो 10 भाग कार्य करता है 1 मिनट में, तो वो उसे करना 8 भाग। लेकिन क्या उसे जो है ये जो है 1 मिनट से कम समय में करना, तो 1 मिनट से कम समय में करने के लिए क्या करेगा? 60 से गुणा करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हमें जो है ये सेकंड में चाहिए, क्योंकि मिनट इसमें जो है मिनट से कम है, तो सेकंड में हम निकालने के लिए गुणा कर देंगे 60, तो 8 छंग 48, तो 44 मिनट 48 सेकंड जो है इसका हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो लैंग्वेज देखो कितनी बड़ी है, लेकिन क्वेश्चन जो है छोटा है। अगर हम इस प्रकार भी कर सकते हैं, देखो जब इस प्रकार हम 10 + 6 10 + 6 ऐसे करते चाहेंगे, ये बिना जोड़ेंगे तो 360 नहीं बैठे, ये बैठेगा जो हमारा 8 लास्ट में क्या बच जाएगा? 8 बच जाएगा। और 44 मिनट 44 बार 22 बार ये 22 बार ये जो है कार्य कर चुके होंगे। तो देखो लास्ट में 8 बचेगा, तो 8 भाग जो है कौन करेगा? प्रवीण करेगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 हमारा, गोविंद सामान्यतः प्रतिदिन अपने घर से सुबह 8 बजे निकलता है तथा समय पर कार्यालय पहुंचने हेतु निश्चित गति पर यात्रा करता है। एक दिन वह सामान्य गति के 4/5 गति से यात्रा करता है और 22.50 मिनट की देरी से पहुंचता है। सामान्यतः गोविंद की कार्यालय पहुंचने के कितना समय लगता है? तो गोविंद जो है कार्यालय पहुंचने में कितना समय लगता है सामान्यतः, ये हमें निकालना है। अब देखो इसने कहा कि वह सामान्य गति से 4/5 मिनट से यात्रा करता है, मतलब उसकी सामान्य गति, एक तो सामान्य गति होगी और एक परिवर्तित गति होगी। अब देखो यहां पे का की आया ना, तो का की से पहले क्या है? का की से पहले क्या है? सामान्य। सामान्य में कौन सा लेंगे? हर वाला जो नीचे है हमारा, तो 5 भाग ये हो गया, मतलब 5 की गति से ये है, और बचा हुआ है क्या है? परिवर्तित गति। मतलब पहले 5 की गति से जा रहा था वो, अब जो है 4 की गति से गया, तो उसे जो है 22.50 मिनट देरी से पहुंचा हो। मतलब इनका अंतर क्या है? इनका अंतर है 22.50 मिनट। ठीक है, अब सामान्य गति निकालेंगे। सामान्य गति हमारी क्या होगी? तो 22.50, एक भाग का मतलब यह देखो इनमें क्या है? एक भाग का अंतर है, ये 4 है 5 है, तो एक भाग का अंतर कितना है? 22.5। तो 22.5 हमें निकालना सामान्य गति, तो गुणा कर देंगे 5 से। 5 0 0 5 5 25 का 5 कहाँ से लगे? 2। 5 दूनी 10 और 2 12 का 2 कहाँ से लगे? 1। 5 दूनी 10 और 1 11, तो क्या आ गया? 112.50 मिनट। ठीक है, उसने कहा कि सामान्यतः गोविंद को कार्यालय पहुंचने में कितना समय लगता है। तो क्या करेंगे? अब इसे 11.5 में से क्या करेंगे? जो हमारा अधिक समय लगा वो घटा देंगे, 22.50 घटाओगे तो क्या होगा? 0 0 0 9, तो क्या आ गया? 90 मिनट। 90 मिनट का क्या होगा? 1 घंटा 30 मिनट। 90 मिनट का मतलब हो गया 1 घंटा 30 मिनट। तो सामान्यतः जो है उसे क्या है? गोविंद, सामान्यतः गोविंद को 1 घंटा 30 मिनट जो है अपने कार्यालय तक पहुंचने में लगता है। तो इस प्रकार जो है हम इस तरह के क्वेश्चन भी निकाल सकते हैं। जहां भी हमें का की दे दिया और का की के बाद में जो है भिन्न वाली संख्या दी 4/5 5/4, तो वहां पे हमें जो है एकदम से देख लेना है कि क्या हम वहां पे हम जो है रेशियो बना सकते हैं। सामान्य गति और परिवर्तित गति में रेशियो हमने बना लिया, और उसका अंतर हमें दिया गया कि हमें जो है ये पहला जो है सही समय बजा रहा था, अब आज लेट हो गया। लेट क्यों हो गया? क्योंकि 5 से 4 की गति बजा रहा। ठीक है, तो लेट हुआ कितना? 22.50 मिनट। अब इसके अंतर को नीचे अंतर में लिख लेंगे। हमें निकालना सामान्य गति, तो गुणा कर लेंगे 5 से। 5 में गुणा करने के बाद जो है हमारी टोटल गति आ जाएगी, जो कि इस परिवर्तित गति से, जो कि हमारी जो है जो अंतर है उसमें से घटाने के बाद जो है सामान्य गति आ जाएगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे आज के, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, लेंथी क्वेश्चन थे।
देखो बड़े बड़े जो है हमें दिखाई दे रहे थे कि हमारी जो है लैंग्वेज ये घुमा फिरा के देते हैं, जिससे कि आपको जो है कन्फ्यूजन। मैंने आपको बताया था ना कि एक सेट में एक दो क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो कि हमारे जो है हमें दिखाई देते हैं कि ये होंगे नहीं, तो वे ये क्वेश्चन थे जो कि मैंने आपको आज कराए हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है, डिस्कशन आपको अच्छा लगा, वीडियो आपको अच्छी लग रही, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करके जो होता है वीडियो आपको कैसी लगी। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।